आयुर्वेदिक कॉलेज बनवा रहे हैं, आयुर्वेदिक भवन बनवा रहे हैं, परंतु ये जिम्मेदारी कौन लेगा जो यहाँ पर एक खंडर बन चुका है। ऐसा लगता है सुल्ताना डाकू का ये अड्डा होगा। क्या इस आयुर्वेदिक जो यहाँ पर कॉलेज बन रहा है या फिर जो भी बन रहा है, भवन बन रहा है, क्या इसकी आड़ में यहाँ पर जो मेडिकल भूमि से खनन हुआ है उसको दबाया जा रहा है? और ये बताया था कि मैं आपके लिए एक सुनहरा भविष्य तैयार करूंगी। कैसा भविष्य? गर्त में पड़ा हुआ है हमारा भविष्य, ये दिख रहा है आपको साथ साथ में। आपने कहा है 101% मैं यहीं से लड़ूंगी, तो आप अगर लड़ती हैं और जीतती हैं तो क्या आपके मैनिफेस्टो में ये मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव भी होगा? जो इस प्रदेश की जनता, इस विधानसभा की जनता काफी वर्षों से सपने संजोए बैठी है, अरमान लगाए बैठे। आपसे तो एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो सकता है, तो उस हिसाब से ये जमीन ही मेडिकल कॉलेज की नहीं होनी चाहिए। फिर कैसे आप कह रही हैं? बहुत धन्यवाद आपको मैडम। आज आपने पहली बार इन 4.5-5 वर्षों में अपने कार्यकाल में पहली बार इसको यह माना कि ये मेडिकल कॉलेज के लिए ये भूमि थी। आपको खनन होता हुआ कैसे दिखेगा जब आप गलत रूट से आ जाएंगे? कागज दिखा दीजिए जिसमें आपने ये कहा हो या फिर शासन को ये बताया हो, जताया हो, दर्शाया हो, दिखाया हो, समझाया हो कि भाई यहाँ कोटद्वार को जिला बना दिया जाए। कहीं है कुछ? झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं, आपसी मतभेद बुलाए बैठे हैं, हटे विधायक इस कोटद्वार से सारे चोर ये अरमान लगाए बैठे हैं। और इसकी बानगी आप ये बैकग्राउंड में देख सकते हैं मेरे, कि जहाँ पर अभी कल या परसों में 1-2 दिन पहले रात को 10:40 पर कोटद्वार की विधायक श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण जी आई थी। ये जो पीछे खंडर आप देख रहे हैं कि जितना खोदा हुआ है, यहाँ से उप खनिज या खनन का जीता जागता ये उदाहरण है। ये स्मारक है उस बात का कि यहाँ कोटद्वार की विधानसभा में क्या कुछ घटित हो रहा है पिछले कुछ वर्षों से। विधायक जी आती हैं और कहती हैं, खुद ही वीडियो बनवाती हैं और कहती हैं कि रात को 10:40 पर मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ पर मुझे खनन होता हुआ नहीं दिख रहा है। 10:40 है और मैं मेडिकल कॉलेज का जो हमारी जमीन है उस पर आई हूँ। मुझे बीच में शिकायत आई थी कि क्योंकि हमने यहाँ बिल्कुल खनन बंद करवा रखा है कि दोबारा से यहाँ पर शुरू हो रहा है, लेकिन मैं इस समय यहाँ आई हूँ। इस वक्त यहाँ पे मुझे खनन होता हुआ नहीं दिख रहा है। सबसे पहले विधायक जी को नमस्कार कर ये कहना चाहूँगा कि विधायक जी ये खंडर फिर कैसे बन गए? यहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे कैसे हो गए? अगर आपको यहाँ पर रात को ही आना है तो दिन में कौन आएगा? क्या रात को वो रंगीन चश्मे से आपको यहाँ पर खनन करते हुए वो ट्रैक्टर, जेसीबी, डंपर वो दिख जाते जिस पर आप कार्रवाई करते, और वो भी तब जब 4.5 वर्ष हो चुके हैं आपके कार्यकाल के? याद कीजिएगा वो दिन जब आपने कोटद्वार विधानसभा से इलेक्शन जीता था और जब प्रथम बार जब आप यहाँ कोटद्वार आ रही थी तो आपने क्या कहा था? आपने कहा था मैं खनन नहीं होने दूंगी। तो क्या मैडम आपको ये चीरहरण नहीं दिखाई देता? इस मेडिकल कॉलेज की भूमि का पूर्व में ये जमीन का सैकड़ों बीघा जमीन ये है और इसको मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित किया गया था, जिस पर कि पूर्व पेयजल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पूर्व उन्होंने यहाँ पर ये घोषणा की करवाई थी मेडिकल कॉलेज के लिए ये भूमि आवंटित कर दी गई है और इसके लिए 1-1.5 करोड़ या 3-4 करोड़ का बजट भी आया था और आंशिक रूप से उस बजट का पैसा यहाँ भी लगा था, जो कि आप दीवार देख रहे होंगे, ये सुरक्षा दीवार के तौर पर भी लगा था और एक यहाँ पर बोरिंग, एक हैंडपम्प भी लगवाया गया था। तो जब यहाँ नदी के पत्थर नहीं हैं, जब यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो तक गायब है, तो लोहे के एक पाइप को, उस हैंडपम्प को कैसे यहाँ पर रहने दिया जा सकता है खनन कार्यों के द्वारा? अच्छा, आप आती हैं और कहती हैं उस रात को जब आप 10:40 के बाद आती हैं तो कहती हैं कि मुझे यहाँ पर खनन होता हुआ नहीं दिख रहा है। मैडम आपको खनन होता हुआ कैसे दिखेगा जब आप गलत रूट से आ जाएंगी? आप शायद उस रास्ते से आई हैं जहाँ पर आपको खनन नज़र नहीं आता है, क्योंकि चश्मा तो आपके सर पर रहता है, आंखों पर होगा तो कुछ दिखाई भी देगा। आपको रात में खनन नहीं दिखाई देता, लेकिन हमें तो यहाँ पर जेसीबी भी दिखाई देती है और नदी के उस रास्ते पर ये लोहे का लगा हुआ गेट भी दिखाई देता है और सामने पर खच्चरों से नदियों का जो माल है, मटेरियल है, उसका ढुलान होते हुए भी दिखाई देता है। और सामने पर ये रही आयुर्वेदिक जो बिल्डिंग बन रही है। तो उस हिसाब से तो मैडम आप गलत रास्ते से गई हैं, क्योंकि आप को रात में नहीं दिखाई देता, हम तो आपको सुबह सुबह का कार्य दिखा रहे हैं। ये आज सुबह की ही फुटेज है जो हमने वहाँ जाकर रिकॉर्ड की है, परंतु आपको तो दिखाई नहीं देता क्योंकि दल बल आपके साथ में रहता है। और सबसे बड़े ताज्जुब की बात ये कि आप कह रही हैं कि आज मैं मेडिकल कॉलेज वाली ज़मीन पर जा रही हूँ और यहाँ मेडिकल कॉलेज की भूमि पर 10:40 है और मैं मेडिकल कॉलेज का जो हमारी जमीन है उस पर आई हूँ। भाई बहुत धन्यवाद आपको मैडम।
आज आपने पहली बार इन 4.5-5 वर्षों में अपने कार्यकाल में पहली बार इसको यह माना कि यह मेडिकल कॉलेज के लिए ये भूमि थी, ये भूमि थी, यानी कि जो पूर्व में हमारी सरकारों ने और हमारे राजनेताओं ने जो कहा था वो सच ही कहा था। आपने इस पर मोहर लगा दी है। आपके हिसाब से तो एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो सकता है, तो उस हिसाब से ये जमीन ही मेडिकल कॉलेज की नहीं होनी चाहिए, फिर कैसे आप कह रही हैं? और एक बात और बता दूं, तो जब आपने ये कहा था कि ये एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज, तो पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत जी ने, आपसे पहले के विधायक जी ने क्या कहा? आपको ट्यूशन लेने तक की नसीहत दे दी थी, याद है आपको? आप पत्रकार पूछते हो कि भाई मेडिकल कॉलेज क्या एक जिले में एक ही बन सकता है? जब पहले जिला बनाएंगे तब मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। ना 9 मन 13 होगी, ना राधा ना चलेगी। ना तुम्हारा जिला बनेगा और ना मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो मैडम, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो बातें सच होती हैं वो अक्सर चुभा करती हैं, दिलों में कांटे की तरह चुभती हैं। और ये वही कांटा है जो इस कोटद्वार विधानसभा की सीने में गड़ा हुआ है। ये मेडिकल कॉलेज अगर होता, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन गया होता, कुछ प्रयास किए जाते इसके लिए, इस जमीन को संवारने के लिए, मेंटेन रखने के लिए अगर कुछ प्रयास किए जाते यहाँ पर, तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं किया गया। ये उपेक्षाओं का शिकार बना, उपेक्षाओं का दंश ये झेल रहा है, झूठ का दंश ये झेल रहा है। जिस प्रकार मालन पुल ने वन विभाग की जो रिपोर्ट है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि खनन की वजह से ये मालन का पुल गिरा, और आप फिर कहाँ कार्रवाई होती है, कहाँ वो आपका जांच की बात होती है, कहाँ है वो जांच? जब आप आई थी, मालन पुल गिरा था, तो आपने कहा था इसमें जांच कमेटी बिठाई जाएगी। आज तक 4.5 वर्ष हो गए, अभी तक वो जांच रिपोर्ट नहीं आई है। बहरहाल छोड़िए, वो मालन पुल की बात है। मालन पुल की बात तो ये भी है कि उसमें पहले 2-2 शिलापट, यानी कि वो काले पत्थर जिन पर नाम लिखा होता है कि इसमें किसने बनाया, किसने कार्य किया, किसकी संस्तुति में हुआ है, उनके पत्थर थे लगे हुए मालन पुल गिरने से पहले। और मालन पुल बनने के बाद बस आपके नाम का पत्थर लगा हुआ है वहाँ पर। तो क्या ये चाहत नहीं है राजनेताओं की? क्या ये उनके अरमान नहीं है दिल के कि हमारे नाम का पत्थर लगा रहे, बाकी के नाम का पत्थर हट जाए? और महोदया, एक बात और बताना चाहूँगा कि आप ही के पिताजी के नाम का पत्थर वहाँ पर लगा हुआ था, हमारे पिताजी के नाम का पत्थर नहीं था वहाँ पर। हमारा काम केवल धरातल पर जो चीज़ें हो रही हैं वो दिखाना होता है, सच को बताना होता है, जनता तक वो बातें पहुँचाना होता है, कन्वे करना होता है। इसके इतर हमारा और कोई ध्येय नहीं है। बहरहाल छोड़िए मालन पुल के मुद्दे को, असल बात पे आते हैं, इस मेडिकल कॉलेज के गड्ढे पर। तो ये मेडिकल कॉलेज का गड्ढा आज आपने असल में माना कि हाँ ये मेडिकल कॉलेज की ज़मीन है। चलिए, धन्यवाद हमारे कि आज 4.5 वर्ष उपरांत आपने माना तो सही, वैसे आप मानती हैं नहीं बहुत कुछ, परंतु साथ ही साथ में यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाऊँ तो ये है वो ये है कि यहाँ पर इस मेडिकल कॉलेज की भूमि पर आप जो बनवा रही हैं, यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज बनवा रही हैं। अब भाई ये जो ज़मीन मेडिकल कॉलेज की भूमि, ये वही मेडिकल कॉलेज की भूमि है जिसको आपने पूर्व में कहा था कि ये मेडिकल, एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज हो सकता है। तो यहाँ पर उसी ज़मीन पर ये आयुर्वेदिक विद्यालय कैसे, आयुर्वेदिक कॉलेज कैसे? आप कहती हैं कि ये मेडिकल कॉलेज में खनन नहीं हो, इस भूमि पर खनन नहीं हो रहा। मैडम, कभी दिन के उजाले में आ जाइए, आंखें खोलिए, वो चश्मा सर से आंखों पर लगाइए, तब जाकर आपको दिखाई देगा। वो ऐसे नहीं दिखाई देता रात के 10:40 पर। 10:40 पर भूत पिशाच ही नजर आते हैं, और वो भी खासकर आपको, जब उन्हें पता हो कि विधायक की गाड़ी आ रही है, विधायक का काफिला आ रहा है, और वहां पर खनन करें। ऐसा किसी को मरना थोड़ा ना है आपके आगे आके। और आप वो हैं, आप वो शख्सियत हैं जिनके पदाधिकारी पूर्व में एक ऑडियो बयान जारी करके आपकी हकीकत बता चुके हैं, पोल पट्टी खोल चुके हैं सिस्टम की, कि कैसे आप अपने ही कार्यकर्ताओं को काम देती हैं और आप अपने ही कार्यकर्ताओं को परेशान भी करती हैं। अब वो चाहे जैसे भी कहा हो उन्होंने, लेकिन वो हकीकत है। बहरहाल उसके बाद वो ऑडियो क्लिप हटा दी गई थी, परंतु बात यह है कि मेडिकल कॉलेज अगर यहाँ पर बनता, ये मेडिकल कॉलेज की जगह अगर सुरक्षित रहती, तो यहाँ पर मेडिकल में दाखिला लेने वाले, देखिए नीट के एग्ज़ाम, अब नीट के पेपर जहाँ हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश के अंदर कि नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, परंतु मैं नीट को क्यों जोड़ रहा हूँ यहाँ पर? नीट को इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि नीट एग्ज़ाम जो छात्र पास करता है उसके बाद वो डॉक्टर ही बनता है, डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफाई करता है। तो जो ये नीट के पेपर क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद ये मेडिकल कॉलेज अगर बना होता तो यहाँ पर वो नीट के छात्र छात्राएँ आते पास होकर, और उनका भविष्य उज्जवल होता। कई हमारे क्षेत्र के बच्चों का भविष्य उज्जवल होता, कई हमारे यहाँ पर क्षेत्र का विकास होता, परंतु नहीं। आपको ये चीज़ें कहाँ सुहाती हैं? आपके मैनिफेस्टो में सबसे पहला वादा था, सबसे प्रमुख वादा था, कोटद्वार को जिला बनाएंगे, परंतु बना क्या? आप एक कागज दिखा दीजिए जिसमें आपने
ये कहा हो या फिर शासन को ये बताया हो, जताया हो, दर्शाया हो, दिखाया हो, समझाया हो कि भाई यहाँ कोटद्वार को जिला बना दिया जाए? कहीं है कुछ? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि अगर होता तो वो आपके चेले चमचे, चपाटे, चाटुकार वो सबसे पहले प्रमुख दिखा देते, उसका रात दिन चलाते हैं उसे। जैसे आप कहीं पर उद्घाटन करने जाती हैं, रिबन काटने जाती हैं, कहीं पर योगा करने जाती हैं, तो वो तो सुबह से शाम तक दिखाते हैं, परंतु आपकी हकीकत वो नहीं दिखाते हैं, सच्ची बातें वो नहीं दिखाते हैं कि आपने 41 वादे जो दिए थे उनमें से कितने धरातल पर उतर पाए। कहाँ है आपकी नीतियां, कहाँ है आपके वादे, कहाँ है आपका वो विश्वास जो आपने कोटद्वार की उस जनता को, इस विधानसभा की उस जनता को दिए थे और ये बताया था कि मैं आपके लिए एक सुनहरा भविष्य तैयार करूंगी। कैसा भविष्य? गर्त में पड़ा हुआ है हमारा भविष्य, ये दिख रहा है आपको साथ साथ में। अगर ये मेडिकल कॉलेज की भूमि के लिए आप आगे कार्रवाई करती, काम करती, कुछ दिशा निर्देश देती, क्योंकि आप विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री तक आपके सामने बैठे होते हैं, परंतु नहीं। जो इस कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आपने एक बात अगर सदन में करी हो, कहीं दिखा दीजिए। अंत में सबसे प्रमुख सवाल दीपक सिंह रावत ये करना चाहता है कि क्या मैडम एक बात बताइएगा कि क्या इस आयुर्वेदिक जो यहाँ पर कॉलेज बन रहा है या फिर जो भी बन रहा है, भवन बन रहा है, क्या इसकी आड़ में यहाँ पर जो मेडिकल भूमि से खनन हुआ है उसको दबाया जा रहा है? क्या ये बताया नहीं जाना चाहिए कि यहाँ पर ये हुआ तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसकी वजह से हुआ और कैसे हुआ? माना कि आपके आने से पहले यहाँ पर खनन शुरू हो चुका था, परंतु जब आप आ चुकी थी, आप कार्यभार संभाल चुकी थी, तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? आपकी बनती है। अब ये जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, यहाँ पर आप ढोल पीटने तो जरूर आते हैं कि आयुर्वेदिक विद्यालय बनवा रहे हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज बनवा रहे हैं, आयुर्वेदिक भवन बनवा रहे हैं, परंतु ये जिम्मेदारी कौन लेगा जो यहाँ पर एक खंडर बन चुका है? ऐसा लगता है सुल्ताना डाकू का ये अड्डा होगा पूर्व में। लेकिन एक बात बताइएगा कि क्या ये जिम्मेदारी आपकी नहीं थी? और ये आपके बयान है कि मेडिकल कॉलेज की भूमि पर हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। भाई चलिए, कम से कम आपने माना तो सही, परंतु क्या इस मेडिकल कॉलेज की भूमि को आगे निकट वाले भविष्य में आप अपने मैनिफेस्टो में लेंगे? वही मैनिफेस्टो जिस मैनिफेस्टो में आपने प्रमुख बड़े बड़े वादे किए थे, परंतु आज तक 1 रुपये के 1 चवन्नी का काम उस पर नहीं हुआ है। एक लेटर तक आपने जारी नहीं किया है उत्तराखंड शासन को। परंतु हम उम्मीद तो ये करते हैं कि अगर दोबारा आप, जैसे कि आपने कहा है 101% मैं यहीं से लड़ूंगी, तो आप अगर लड़ती हैं और जीतती हैं तो क्या आपके मैनिफेस्टो में ये मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव भी होगा? जो इस प्रदेश की जनता, इस विधानसभा की जनता काफ़ी वर्षों से सपने संजोए बैठी है, अरमान लगाए बैठी है, ये सोच के बैठी है कि अब ये सैकड़ों वर्ग भूमि का अब तो कुछ तो आगे भविष्य में निखार आएगा। क्या ये ऐसे ही खंडर बनता जाएगा? सवाल मेरा आपसे और पूरी जनता से, कोटद्वार विधानसभा से लगती हुई और कोटद्वार विधानसभा की पूरी जनता से, कि नेता आप लोक लुभावन वादे तो कर देता है, लेकिन ये धर्म बनता है आपका, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि उस नेता को आप वो वादे याद दिलाएं जो उसने पूर्व में किए थे। हकीकत से रूबरू करवाना चाहिए हमको। आगे आप क्या मत और क्या विचार रखते हैं इस विषय पर कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। नमस्कार, मैं दीपक रावत और आप देख रहे थे गढ़वाल एक्सप्रेस।